हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको चैप्टर 1 की एक्टिविटीज़ करवाने जा रही हूँ। ठीक है, हमारी फर्स्ट पेज पर एक्टिविटी है, वो सब ओपन करेंगे। इन दिस लिस्ट द नेम्स ऑफ वेरियस मशीन्स दैट यू फाइंड अराउंड यू एट होम और इन स्कूल एंड ऑल्सो राइट व्हाट मशीन नीड्स टू परफॉर्म द डिजायर्ड वर्क। इसमें हमें क्या करना है, वी नीड टू लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ वेरियस मशीन्स दैट वी यूज़ इन आर होम्स एंड वी हैव टू राइट what that machine needs to perform the task. First one is machine name. Machine name is washing machine we use at our homes. Okay, it needs electricity to run to perform its work. Second one is television, which also needs electricity. Next one is clock. Clock needs cell. Okay, it needs cell to perform its task. Next one is air conditioner. Air conditioner also needs electricity to perform its task. Now move to page number 2. Here activity is given at the bottom. In this riddle it is given that I am your paternal grandparents only son. I am your, क्या कहा हुआ है इसमें कि मैं आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं बेटा? दादा दादी। आपके दादा दादी का मैं अकेला बेटा हूँ, तो मैं आपका क्या हुआ? आई एम योर फादर। फादर ही हुए ना, अकेले बेटे हैं अगर आपके दादा दादी के, तो क्या हुए? आपके फादर ही हुए। नेक्स्ट वन इज अ मैजिशियन एंड अ बॉय वर फिशिंग। मैजिशियन एंड बॉय वर फिशिंग। द बॉय वॉज मैजिशियन सन। ओके, बट द मैजिशियन वॉज नॉट बॉयज फादर। बॉय जो है मैजिशियन का सन है, पर जो मैजिशियन है वो बॉय के फादर नहीं है। ठीक है, तो हु वॉज द मैजिशियन? मदर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? द बॉय की मदर हुए ना वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऐड 34 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है 34 15। तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड द नंबर टर्न्स आउट टू बी 49। आंसर आएगा हमारा 49। ठीक है, अब हमें स्टेप्स आने हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ हमें जो इनपुट दिया हुआ है हमने वो लिया, देन हमने उस पर क्या की? प्रोसेसिंग की। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा? प्रोसेसिंग की हमने उसके ऊपर। ठीक है, मतलब हमने उसके ऊपर सोचा, तो वो प्रोसेसिंग करना ही होता है। थर्ड वन इज आउटपुट क्या आया उसका। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. Here we have given the write the input, process and output for any 3 machines that we use around you. ठीक है, नेम ऑफ मशीन बताना है हमें, उसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट बताना है. वट इज़ द नेम ऑफ मशीन्स दैट वी यूज़ अराउंड अस? दे आर वॉशिंग मशीन, ओवन, जूसर. ठीक है, जैसे मैंने वीडियोज़ में भी आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए थे. ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. वॉशिंग मशीन में इनपुट क्या होगा? पावर, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो आप, वाटर लिख सकते हैं एंड क्लोथ्स. ठीक है, पावर की जगह इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लोथ्स एंड डिटर्जेंट भी होगा. ठीक है, कपड़े साफ़ किससे होंगे? डिटर्जेंट से ही होंगे ना. ठीक है, प्रोसेस में क्या आएगा? प्रोसेसिंग में आएगा वॉशिंग. आउटपुट क्या होगा? क्लीन क्लोथ्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ओवन. ओवन में सपोज करो हमें पिज़्ज़ा बनाना है, तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे? पिज़्ज़ा बेस लेंगे, सॉस लेंगे, टॉपिंग लेंगे. ठीक है, और वेजिटेबल्स भी ले सकते हो आप. ठीक है, प्रोसेस में क्या आएगा? बेकिंग एंड आउटपुट इज़ पिज़्ज़ा. नेक्स्ट वन इज़ जूसर. ठीक है, जूसर में आप क्या करते हैं? इनपुट क्या डालेंगे? फ्रूट्स डालेंगे. ठीक है, प्रोसेस क्या आएगा? ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग. नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? आपके पास जूस आ जाएगा. ओके, ये एक्टिविटी फर्स्ट होगी. इसमें से सेकेंड एक्टिविटी क्या दी हुई है आपको? सेकेंड एक्टिविटी दी हुई है कि इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क व्हाट विल बी द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर. अगर हमें ये टास्क परफॉर्म करना है तो उसमें हमारा इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा. फर्स्ट वन इज़ टाइपिंग नंबर्स. टाइपिंग नंबर्स के लिए हमारा इनपुट क्या होगा? दैट इज़ नंबर्स एंटर थ्रू कीबोर्ड. ठीक है, प्रोसेस क्या होगा? दैट इज़ नंबर्स. ठीक है, आउटपुट क्या होंगे? टाइप्ड नंबर्स. नेक्स्ट वन इज़ अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इसमें से क्या आएगा? इनपुट इज़ अवर इनपुट इज़ नंबर्स एंड प्रोसेस क्या होगा? अरेंज नंबर्स एंड आउटपुट क्या होगा? अरेंज्ड नंबर, अरेंज्ड. नेक्स्ट वन इज प्रिंट अ पिक्चर. ठीक है, अगर हम कोई पिक्चर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इनपुट क्या होगा? हमें पिक्चर देनी होगी. प्रोसेस क्या होगा? प्रिंटिंग पिक्चर एंड आउटपुट इज प्रिंटेड पिक्चर. नेक्स्ट वन इज प्लेइंग अ सॉन्ग. अगर हम प्ले कर रहे हैं कोई सॉन्ग तो इनपुट क्या होगा? सॉन्ग. प्रोसेस क्या होगा? सॉन्ग प्लेड. ठीक है, आउटपुट क्या होगा? लिसन म्यूजिक. हम क्या करेंगे? सॉन्ग सुन रहे हैं. ठीक है, प्ले करेंगे तो क्या होगा? हमें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देगी. नेक्स्ट वन इज़ कॉपिंग अ ड्राइंग
फ्रॉम पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर। ठीक है, कॉपिंग अ ड्राइंग फ्रॉम पेन ड्राइव से अगर हमें कंप्यूटर में डालनी है तो पहले क्या होगा, इनपुट कॉपी करेंगे हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को, प्रोसेस क्या होगा कॉपिंग, एंड आउटपुट क्या होगा हमारा फाइल कॉपीड। ठीक है, फाइल जो होगी हमारी कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 एंड हमें क्या बताना है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दिए हैं एंड वी हैव टू क्लासीफाई दैम इनटू इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट यूनिट्स। फर्स्ट वन इज़ कीबोर्ड, दैट इज़ इनपुट यूनिट, एंड जो उसके नीचे दिया हुआ है दैट इज़ हार्ड डिस्क, दैट इज़ स्टोरेज डिवाइस। उसके नीचे दिया हुआ है हमें प्रिंटर, दैट इज़ आवर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज़ CD। ठीक है, CD जो है वो क्या है, हमारा स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट वन इज़ हेडफोन, हेडफोन जो है हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पिक्चर गिवन इज स्पीकर्स, स्पीकर्स इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। अनदर वन इज माउस, माउस इज इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक, इसे क्या कहा जाता है, जॉयस्टिक होता है ये इनपुट यूनिट है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर, स्कैनर में क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर में जाकर सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी एक इनपुट डिवाइस होगा, कुछ भी ऐसा डिवाइस जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एंटर करवा सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, दैट इज़ ऑलवेज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज़ मॉनिटर, मॉनिटर क्या होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, कुछ भी अगर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं टू द यूज़र, दैट इज़ किसके थ्रू करवाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू करवाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट पेज पे हमें दिया हुआ है 6 पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट जो बनाई हुई है पिक्चर, वो दैट इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, दैट आर स्टोरेज डिवाइसेस। पेन ड्राइव इज़ वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। एंड अनदर लास्ट वन इज़ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होती है हमारी, जिसके अंदर CPU प्रेजेंट होता है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होती है, हार्ड डिस्क भी इसी में प्रेजेंट होती है और CPU भी इसी में प्रेजेंट होता है। कई बार हम इसे CPU बोलते हैं, ठीक है, पर ये एक्चुअली होता क्या है, सिस्टम यूनिट होता है। जो CPU होता है, मैंने आपको वो बताया था लेक्चर्स में भी कि क्या होता है, CPU जो होता है एक चिप होती है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मूव टू पेज नंबर 7, हियर एन एक्टिविटी इज गिवन। फर्स्ट वन इज राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट यू यूज़ विद योर स्मार्टफोन। ठीक है, हमें ऐसे इनपुट डिवाइस का नेम बताना है जो हम क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वर्चुअल कीबोर्ड। कौन सा है वो, वर्चुअल कीबोर्ड है। सेकेंड वन इज़ चेक योर सेल फोन एंड फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ कीज़, इज़ इट क्वालिटी। ठीक है, हमें पता है हमारे कीबोर्ड में जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, क्वालिटी सीक्वेंस होता है। क्वालिटी लेआउट बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, ऐसे ही हमारे सेल फोन में भी क्या होता है, क्वालिटी ही लेआउट होता है। तो हमें ये बताना है कि हमारे सेल फोन्स में क्वालिटी लेआउट होता है, हाँ ये क्वालिटी लेआउट होता है, यस आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन ऑन पेज नंबर 8। हियर इट इज़ गिवन दैट यूज़ योर इमेजिनेशन एंड लिस्ट द थिंग्स और टास्क विच यू थिंक यू कैन नॉट डू इफ़ देयर इज़ नो माउस अटैच टू योर डेस्कटॉप और योर माउस इज़ नॉट वर्किंग। ओके, अगर हमारा माउस काम नहीं कर रहा या हमारा माउस अटैच नहीं है डेस्कटॉप से, तो हमें बताना है कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ पेंटिंग। ठीक है, हम पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ इरेज़र टूल। ठीक है, हम इरेज़ नहीं कर पाएंगे, हम जो टक्स पेंट है उसमें इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं ना, तो वो इरेज़ नहीं कर पाएंगे। यूज़ ऑफ मैजिक टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, जो माउस की कर्सर मूवमेंट होती है उसकी ज़रूरत होती है। फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ स्टैम्प्स, स्टैम्प्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 9 एंड 10। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ अवेलेबल इन योर कंप्यूटर लैब। ठीक है, हमारे कंप्यूटर लैब में कौन सा मॉनिटर अवेलेबल है, इट इज़ LED और LCD। सेकेंड वन इज़ पेज नंबर 10 पर है जो, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ मॉनिटर दे हैव यूज्ड व्हेन दे वर स्टूडेंट्स। ठीक है, जब वो स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने कौन से टाइप ऑफ मॉनिटर यूज़ किया था, दैट इज़ CRT। CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फाइंड आउट द अदर फ्रिक्वेंटली यूज नेम फॉर मॉनिटर। ठीक है, जो मॉनिटर के लिए अलग नाम कौन सा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर मॉनिटर। Next activity is given on page number 12. It is hands-on activity. In this, write the configuration of any desktop computer.
ठीक है। अगर हमें क्या बतानी है, कॉन्फ़िगरेशन बतानी है डेस्कटॉप कंप्यूटर की। कंप्यूटर की हम कैसे किसी भी कंप्यूटर की हम कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें राइट क्लिक करना होता है माई कंप्यूटर पे, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ दी हुई होती है। ठीक है, जैसे प्रोसेसर पूछा होगा, ठीक है, उसमें मेमोरी कितनी है, सिस्टम टाइप कौन सी है। तो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल कोर 3 गीगाहर्ट्ज़ एंड इंस्टॉल मेमोरी इज़ 4 गीगाबाइट्स मेमोरी। सिस्टम टाइप कौन सी है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, it is the system type. Okay, next move to activity of page number 13. In this find out the storage capacity of your parents smartphone. ठीक है, जो आपके पेरेंट्स के स्मार्टफोन की स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, यूज़ कितनी है, अनयूज़ या फ्री कितनी है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो डाटा गिवन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड आउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है आपको वो बतानी है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 465 गीगाबाइट्स। ठीक है, ये स्टोरेज कैपेसिटी है। यूज़ कितनी है, जिसमें से 30 भी हो सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 65 75 वट एवर यू वॉन्ट टू यू, मतलब कि राइट। एंड अनयूज़ क्या होगी, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से यूज्ड वाली, तो आपको अनयूज़ पता चल जाएगी कितनी होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ गिवन एट द बॉटम ऑफ पेज नंबर 14। ठीक है, हमें इसे बताना है कि विच मेमोरी विल बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, वेदर हम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। प्लेइंग अ गेम ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, अगर हम गेम प्ले कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो इसमें हम कौन सी मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट इज टक्स पेंट इज स्टोर्ड इन। टक्स पेंट किस में स्टोर होता है, it is stored in secondary memory. Third one is when we type in WordPad we use primary memory. Next one is saving a drawing. We are saving a drawing in secondary memory. Next move to activity at page number 15. Here second question is explore how CD is different from a DVD. ठीक है, CD डिफरेंट कैसे है DVD से। फर्स्ट वन इज CD को क्या कहते हैं हम, कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल स्टोरेज या डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, और जो CD होती है उसकी लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वेयर एज DVD की क्या होती है, मोर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंसेस बता रहे हैं हमें पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क के बीच में। पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या आएंगे, पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज एंड लो इन प्राइस, whereas हार्ड डिस्क इज बिग इन साइज एंड इट कॉस्टली देन पेन ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है वो कॉस्टली होती है और साइज़ में बिग होती है, whereas पेन ड्राइव जो होती है साइज़ में स्मॉल होती है और प्राइस में लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एक्टिविटी इज़ की स्टोरेज कैपेसिटी, डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी बतानी है हमें पेन ड्राइव की, और पेन ड्राइव की टाइप बतानी है। ठीक है, फर्स्ट पेन ड्राइव इज़ HP, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 8 GB। एंड नेक्स्ट वन इज़ सैंड डिस्क, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 16 GB। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी इन द कंप्यूटर लैब, ऑब्जर्व एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारी कंप्यूटर लैब में हमने ऑब्जर्व करना है एंड हमें लिस्ट करने हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से पार्ट्स होंगे वो, दे आर हार्डवेयर। ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं, मैंने बताया था ना, वो कौन से होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ठीक है, कीबोर्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर टाइपिंग पर्पज़ के लिए, अगर हमें टाइप करने नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, कुछ भी अगर हमें टाइप करना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें कीबोर्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, माउस है। माउस को हमें किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर क्लिक एंड ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ मॉनिटर। मॉनिटर किस लिए होता है, टू सी वट एवर वी टाइप। ठीक है, जो भी हमने टाइप किया है उसमें देखने के लिए क्या होता है, मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 16। हमें क्या करना है, ऑब्जर्व एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर ऑफ द कंप्यूटर लैब। ठीक है, हमें सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं हमारे कंप्यूटर पर, उनकी लिस्ट हमें बतानी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिन्हें हम नहीं छू सकते। ठीक है, विच वी कांट टच। तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर क्या है, टक्स पेंट, विच इज़ यूज फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वर्ड पैड। वर्ड पैड को यूज़ करते हैं हम टाइप करने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कैन यू टच द सॉफ्टवेयर, नो वी कांट टच द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ गिवन एट द बॉटम ऑफ पेज नंबर 16। इसमें क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये लिंक दिया हुआ है उससे, उसमें एक मूवी दी हुई है,
के हार्डवेयर कंपोनेंट्स की हमें लिस्ट बनानी है। फर्स्ट वन इज़ मदरबोर्ड हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, रैम, सीपीयू, ठीक है, पावर सप्लाई हो जाएगा, ऑप्टिकल ड्राइव हो जाएगा। ये सब क्या होंगे, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, ऑप्टिकल ड्राइव एंड पावर सप्लाई, दीज ऑल आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। Next on page number 17, an assessment activity is given. First one is name the storage device to store. Okay, to store 5 movies or game software. It is hard disk. ठीक है, हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 5 मूवीज़ या गेम सॉफ्टवेयर स्टोर करना है। सेकेंड वन इज़ फ्यू सॉन्ग्स एंड लिसनिंग दैम इन द कार। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमें क्या करना है, हमें कार में लेकर जाना है उसे, ठीक है, सॉन्ग्स को, ठीक है, ताकि हम वहाँ उसे सुन सकें। तो क्या होगा, एक पोर्टेबल डिवाइस हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या यूज़ होंगे, पेन ड्राइव एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, थर्ड वन इज़ ऑटो ट्रांसफ़र यूर ड्राइंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू वन अदर। अगर हमें अपनी ड्राइंग एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए भी हमें एक पोर्टेबल डिवाइस ज़रूरत होगी, तो उसके लिए क्या आएगा, पेन ड्राइव ही यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती है हमारे कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं, 26। ऑब्वियस ही बात है, अल्फ़ाबेट ही 26 हैं तो अल्फ़ाबेट कीज़ भी 26 ही होती हैं। फंक्शन कीज़ ऑन द कीबोर्ड, फंक्शन कीज़ कितनी होती है हमारी, F12 होती हैं, F12 तक होती हैं, 12 यानी कि फंक्शनल कीज़ होती हैं हमारी। नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड, देयर आर 10 नंबर कीज़ ऑन द कीबोर्ड फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन कीज़। कॉम्बिनेशन कीज़ कितनी होती है हमारे पास, 3 कॉम्बिनेशन कीज़ होती है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज़ की यूज़ टू गिव स्पेस। ठीक है, जो की यूज़ होती है स्पेस देने के लिए उसको क्या कहते हैं, स्पेस बार। की विद द एम्परसेंड साइन। ठीक है, एम्परसेंड साइन के साथ जो कीज़ होती है वो क्या होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, की यूज़ विद अल्फ़ाबेट कीज़ टू राइट अपर केस लेटर्स एंड नंबर कीज़ टू टाइप स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी कि हम किस की को यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ के साथ कि अगर हमें अपर केस लेटर्स में लिखना हो, ठीक है, और नंबर कीज़ के साथ किस चीज़ को यूज़ करते हैं अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करने हो, तो वो किस की को यूज़ करते हैं, हम शिफ्ट की को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टॉगल की। टॉगल की क्या होती है, दैट इज़ कैप्स लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक क्या होती है, टॉगल की। नेक्स्ट इज़ कीज़ टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। अगर हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है हमारे कंप्यूटर को, तो हम कौन सी कीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। यानी कि इन तीनों को इकट्ठे प्रेस करने से ही हम रीस्टार्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर को, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट को। ठीक है, व्हाट इज़ द आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम प्रिंटर कॉल्ड। जो भी हमें आउटपुट प्रिंटर से मिलता है हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कहा जाता है उसे। ठीक है, ये आपकी पेज नंबर 17 की भी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस अपकमिंग सैटरडे को आपका टेस्ट है फर्स्ट यूनिट का, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके बेटा, बाय बच्चों।